62 लाख रुपए में और पूरी बिल्डिंग भी अपने कर्मों से होती है। ऐसे ही अतिथि महोदया हमारे बीच में उपस्थित हैं। दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी हमारे काका जी सुधाकर कोल्हापुर जी से, जो कि अध्यक्ष है मातृछाया के संस्थापक हैं, मोमेंटो प्रदान करें हमारी माननीय मंत्री महोदया को। मनीष बिरला जी यदि उपस्थित हैं तो आपसे भी निवेदन है कि मंत्री महोदय के लिए गुलदस्ता लेके आए। हाँ मैम सामने ओके सामने। तत्पश्चात लूनिया कुमार द्वारा किया गया, अपनी माताजी की स्मृति में कराया गया। वर्ष 2017 में इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह द्वारा किया गया। मातृछाया जन भागीदारी एवं समाज के सहयोग से संचालित एक सेवा प्रकल्प है। यह शासन से धन्यवाद काका जी, आपकी सक्रियता और आपके शब्दों के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। अब मैं श्री अशोक अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगी कि सेवा भारती विराजमान आज के कार्य के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विभाग तथा समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मातृछाया के संस्थापक श्री सुधाकर कोंडापकर जी, उपाध्यक्ष श्री रेवाराम सोनी जी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री सचिव श्री रोहित द्विवेदी, उपस्थित समस्त दानदाता एवं बंधु एवं भगिनी। राष्ट्रीय सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन और समाज सेवा मंच है, जिसकी स्थापना देश के पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों में सेवा कार्य के साथ समन्वय के लिए की गई है। यह संस्था देश भर में झुग्गी झोपड़ी ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के सशक्त बनाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय सेवा भारती स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर 19 अक्टूबर 1978 को हुई। इसकी शुरुआत बाला साहब देवरुख जी के मार्गदर्शन में जहांगीरपुर दिल्ली में एक छोटे केंद्र में हुई थी। सेवा भारती एक अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठन है। इस कार्य क्षेत्र में सेवा बस्तियां हैं, जिनको सामान्य लोग कच्ची गंदी बस्ती पिछड़ा बस्ती मानते हैं। सेवा भारती का लक्ष्य है विविध कारणों से वंचित रह गए वर्ग में स्वाभिमान का संचार करना तथा प्रत्येक भारतीय देश का अच्छा नागरिक सिद्ध हो सके। सेवा भारती रायपुर संस्था 1996 में पूरे संभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं बच्चों का पुनरुत्थान के रूप में यह संस्था यहाँ कार्य कर रही है। सेवा भारती द्वारा बिना शासकीय अनुदान व सहयोग के देश भर में 1,53,000 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। सेवा भारती का विश्वास है कि सर्व समान जनों को वंचितों के प्रति भावात्मक लगाव रखना चाहिए, तभी समाज में समता का वातावरण निर्मित होगा। सेवा भारती आज देश भर में 1240 संस्था सेवा भारती के साथ आपस में मिलकर सेवा कार्य कर रही हैं। देश में पिछड़े हुए अभावग्रस्त लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और स्वावलंबन प्रकल्पों के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाएं समग्र कार्यकर्ता में समग्र समाज के सहयोग से अध्ययन किया जाता है। अपने आसपास की समाज संबंधी समस्याओं को समझना, उनका अध्ययन करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यही इनसे अंतर आता है। इस प्रकार सेवा भाव ऐसी संस्था है जो स्वैच्छिक होकर समाज की सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में रायपुर महानगर में 131 बस्तियाँ हैं। हमारे संघ की दृष्टि से 131 बस्तियाँ रायपुर महानगर में चिन्हित किया गया है, जिसमें 100 सेवा बस्तियाँ हैं। हम लोग 65 सेवा बस्तियों में सेवा भारती के द्वारा आज के पूरे काम हो रहा है। सेवा बस्तियों में कुपोषण शिकार सामान्य बच्चों में, बालिका में, गर्भवती माता में देखने को मिलता है।
इसके लिए हमारे पास मातृशुक्ल के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा करा जाता है। उन्हें भेंट सामग्री देकर बिना भेदभाव के समरसता का साथ महाप्रसादी अर्थात भोजन कराते हैं। इन बालिका को धार्मिक विधि विधान से परिचित कराया कहूँगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूँगी हाँ आज मेरी बारी है। तो अपनी बारी को बहुत जल्द ही हासिल करते हुए हमारे बीच में हमारी पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूँगी हाँ आज मेरी बारी है। तो अपनी बारी को बहुत जल्द ही हासिल करते हुए हमारे बीच में हमारी सेवा भारती और मातृ छाया के इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सबके बीच में उपस्थित अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, मातृ छाया के संस्थापक श्री सुधाकर काका जी, सचिव रोहित द्विवेदी जी, कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी और यहाँ पे उपस्थित सभी इस सेवा कार्य में जुड़े गणमान्य बंधु, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। वाकई में आप सब ने इस आयोजन के माध्यम से, या चाहे सेवा भारती हम कह लें चाहे मातृ छाया कह लें, दोनों सेवा के कार्य से ही चलने वाला चीज़ है। और आज आपने साबित कर दिया, आज के समय में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस जुड़ाव की आवश्यकता है, उस जुड़ाव को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो आप सब ने यह साबित करके दिखा दिया है। आज यहाँ पहली बार आना हो रहा है और पहली बार में ही ये मातृ छाया जिस भाव के साथ कार्य कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को संरक्षण देने का काम, पालने का काम, शिक्षा देने का काम, क्या शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार देने का काम जो हो रहा है, उसके लिए इस संस्था को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दूंगी। उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी कि आप भी ऐसे ही हमेशा से सेवा कार्य करते रहें। और 20 साल कंप्लीट हो गया सेवा के क्षेत्र में। ये 20 साल में कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग किए, ये पूरे अंकित थे। इस मुझे एक डिटेल दिए थे और जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए जो जिम्मा उठाए, जो उसको यहाँ तक बढ़ा के लाए। आज के समय में आप सब देखते होंगे कि सेवा कार्य बहुत कम हो गया है। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए, अपने परिवार का और समाज का कुछ भी नहीं। समाज को जोड़ने के लिए, समाज को समझने के लिए, समाज के साथ मिलजुल के काम करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी मैं देख ही रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, स्वावलंबन बनाने का कार्य किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात सामाजिक समरसता का भाव को भी जागृत करने का काम किया जा रहा है। ये सेवा भारती के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सिर्फ सोचते हैं और सोचने के साथ शायद एक कदम आगे बढ़ाने में असफल भी रहते हैं,
कि शायद हमारा एक कदम आगे बढ़े सेवा के क्षेत्र में, तो हमारा मन प्रफुल्लित रहे इस बात के लिए कि हम किसी का भलाई कर पा रहे हैं, हम किसी के लिए अपने शरीर का उपयोग कर पा रहे हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ, शायद मैं आप सबके समक्ष एक पद भले ही बड़ा है लेकिन बहुत छोटी हूँ आपके लिए, लेकिन ये अवसर आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है कि आपके समक्ष में बोल पा रहे हैं। शायद मेरे बोलने में, बात करने में कुछ त्रुटि भी हो तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन अपने भाव को आज के समय में जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो प्रकट होते दिख रहा है यहाँ मुझे। अब सब प्रबुद्ध जन हैं, हमारे अंदर स्नेह है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर भाव है। वो भाव को जागृत करने के लिए अगर दूसरों के लिए काम ना आए तो ये शरीर का क्या उपयोग। हमारा मन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा तन मन धन और लोगों के लिए भी होना चाहिए। जब हम उनके लिए कार्य करें तो मन में संतुष्टि हो कि हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज हम जिस देवी, जिस देवता को, जिस भगवान, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। हम भगवान के शरण में जाते हैं तो सिर्फ ये कामना करते हैं कि भगवान हमारा परिवार, हमारे लोगों को ठीक रखना। लेकिन सबसे बड़ा नेक कार्य है जो आज आप सब यहाँ कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा नेक कार्य है। और ईश्वर भी देख रहा है कि इस नेक कार्य में किन किन लोग अपना आहुति दे रहे हैं, किन किन लोग अपना समय दे रहे हैं, किन किन लोग तन मन धन के साथ समर्पित हैं। ये ईश्वर देख रहा है। हम एक बात और सोचते हैं, पता नहीं आज हम क्या कार्य करना है। एक बात आप सब और हम सब के बीच में, एक दिन मृत्यु सभी की होनी है। कौन देखा है कौन स्वर्ग जाएगा, कौन देखा है कौन नरक जाएगा। लेकिन ईश्वर तय कर दिया है कि आप सेवा के क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आप निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे। और जहाँ सेवा भाव ना हो, दिल में स्नेह ना हो, दिल में प्यार ना हो, दिल में औरों के लिए सम्मान ना हो, दिल में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या भाव हो, तो भगवान भी देखता है कि उन्हें हमें कहाँ भेजना है। तो आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और आप सभी से अपेक्षाएं भी है कि आप नेक कार्य में हमेशा जुड़े रहिए, नेक कार्य करते रहिए। समाज को, परिवार को तो हम देखते ही हैं, समाज को और आगे बढ़ाने के दृष्टि से लोगों को मन में एक भाव लाने का कार्य करें। हमारी जो संस्कृति है उसको भी हम बनाए रखें, हमारा जो संस्कार है उसको भी हम बनाए रखें। इस उद्देश्य से हमें काम करने की आवश्यकता है, जो आप सब कर रहे हैं। शायद किसी के मन में ऐसा हो कि किसी के लिए द्वेष भाव हो, तो उस द्वेष भाव को हटा के हम सब मिलके समाज को एक धागा में पिरो के रखें, समरसता की भाव को जागृत करें। यही मेरा मानना है। बाकी आप सब ने इस स्थापना दिवस में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी रहेगा। आज मुझे यहाँ आके वाकई में मेरे को बहुत ही दिल में तसल्ली मिली कि मैं आज ऐसे सेवा केंद्र में पहुंची हूँ, ऐसे सेवा भारती के कार्य में पहुंची हूँ, जहां मुझे भी कुछ न कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। और आप सब अपने सुझाव मुझे अवश्य देंगे। मेरी आवश्यकता जहां हो, मैं वहां इस संस्था के लिए, मात्र छाया के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मुझे मौका दिए हैं। अब मुझे मौका दीजिए आप लोग के लिए करने के लिए, समाज के लिए करने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आप सबका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि मैं भी अच्छे कार्य करके
आगे बढ़ूं और स्नेह बना रहे, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वर्ष में अशोक अग्रवाल जी इस संस्था के संस्थापक, आदरणीय काका जी और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी दानदाता, मातृ छाया के प्रति अपना प्रेम रखने वाले ऐसे महानुभाव, ऐसे प्रबुद्धजन, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे। उसका आप समय निकालकर इस पुण्य काम में आप सभी का योगदान समय समय पर मिलता रहता है। इसी प्रकार आप सबका साथ मातृ छाया सेवा भारती के लिए बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैडम, आपका भी पहली बार हमारी संस्था में आप पधारे हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भयेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आप श्वेता जैन, मिथिलेश जैन एंड श्वेता जैन, आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पे आएं और अपने अनुभव साझा करें। आप भी चले जाइए, मैं ले लेता हूँ दीदी। से इन्होंने दत्तक ग्रहण किया है, ये अभी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आप तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए। धन्यवाद। दो